नमः शिवाय यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन है। इस पंचाक्षरी मंत्र में इतनी शक्ति है कि इसे जपते ही मनुष्य का अहंकार मिट जाता है और आत्मा सीधे भगवान शिव से जुड़ जाती है। शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ और आदियोगी कहा जाता है, न केवल देवताओं के देव हैं बल्कि करुणा और त्याग की अद्वितीय मूर्ति भी हैं। उनके जीवन की हर कथा हमें कोई न कोई गहरी शिक्षा देती है। उन्हीं कथाओं में से सबसे अद्भुत और रहस्यमय कथा है नीलकंठ की कथा, जब उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष का पान किया। समुद्र मंथन की कथा। हजारों वर्ष पूर्व जब देवता और असुर निरंतर युद्ध करते करते थक चुके थे, तब उनकी शक्तियां क्षीण होने लगीं। देवता अपनी अमरता खोने के कगार पर थे। तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया। अगर क्षीर सागर का मंथन किया जाए तो उससे अनेक दिव्य रत्न और अमृत प्राप्त होगा। वही अमृत देवताओं को अमर कर देगा। सहमति बनी। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया। नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। देवता वासुकी की पूंछ पकड़कर खड़े हुए और असुर उसके मुख को पकड़कर। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पूरा ब्रह्मांड उस दृश्य को देखकर विस्मित रह गया। हलाहल विष का प्रकट होना। लेकिन कहते हैं, जब भी कोई महान कार्य होता है तो सबसे पहले बाधाएं आती हैं। मंथन के प्रारंभिक चरण में समुद्र से जो वस्तु निकली वह अमृत नहीं थी बल्कि भयंकर हलाहल विष था। यह विष इतना घातक था कि उसकी केवल एक बूंद भी अगर धरती पर गिर जाती तो समूची सृष्टि पल भर में नष्ट हो जाती। देवता और असुर दोनों भयभीत हो उठे। चारों ओर हाहाकार मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। देवताओं की प्रार्थना। भयभीत देवता सीधे कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो इस विष को संभाल सकते हैं। अगर आपने हमारी रक्षा न की तो संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। शिव ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि से करुणा और संकल्प झलक रहा था। वे जानते थे कि इस विष को केवल वही रोक सकते हैं। शिव का निर्णय। महादेव ने बिना एक पल गवाए अपने हाथों में वह विष लिया और उसे पी गए। जैसे ही हलाहल उनके कंठ से गुजरा, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता और असुर दोनों स्तब्ध रह गए। वह विष इतना प्रबल था कि उसने शिव के शरीर को अंदर से जलाना शुरू कर दिया। तभी माता पार्वती ने तुरंत अपने हाथों से शिव का गला थाम लिया ताकि विष उनके शरीर में और नीचे न उतर पाए। नीलकंठ की उत्पत्ति। वह विष शिव के कंठ में रुक गया। वहीं से उनका गला नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। उस पल सृष्टि विनाश से बच गई। शिव ने अपने भीतर सारा विष रोककर संपूर्ण जगत को नया जीवन दे दिया। क्यों सिर्फ शिव ने विष पिया? समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को देखकर न तो देवता उसे पीने का साहस जुटा सके और न ही असुर। देवताओं के पास अपार शक्तियां थीं, लेकिन वे उस विष की ज्वाला को सहन नहीं कर सकते थे। असुरों के पास बल था, लेकिन उनमें करुणा और त्याग की भावना नहीं थी। ऐसे समय में केवल एक ही देवता थे, शिव, जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भोलेनाथ इसलिए क्योंकि वे हमेशा दूसरों का दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। शिव का निर्णय हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपने अंदर समेटकर पूरी दुनिया को बचा ले। विष का प्रतीकात्मक अर्थ। अब सवाल उठता है, यह हलाहल विष आखिर क्या था? क्या यह केवल एक